पार्क एवेन्यू स्प्रे या फिर पार्क एवेन्यू का बियर शैम्पू तो आपने देखा ही होगा, या फिर सेक्सुअल वेलनेस कामासूत्र ब्रांड का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों ब्रांड टेक्सटाइल के एक पॉपुलर ब्रांड यानी रेमंड का हिस्सा हैं? हालांकि अब ये साथ छूटने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेमंड अपने कंज्यूमर केयर बिजनेस को बेच रही है। बड़ी खबर यह है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रेमंड के इस कारोबार को खरीद रही है और दोनों कंपनियों के बीच इस सौदे को लेकर दस्तखत भी हो गए हैं। गोदरेज इस खरीद पर 2,825 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस खबर के आने से रेमंड के शेयर भी रॉकेट बन गए हैं और बुधवार को 6% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए हैं। तो चलिए पूरी खबर आपको विस्तार में बताते हैं। द कंप्लीट मैन से लेकर फील्स लाइक हेवन तक अपनी टैगलाइन से लोगों को जोड़ने वाली कंपनी रेमंड ने सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं बल्कि इंजीनियरिंग से लेकर रियल एस्टेट तक अपना लोहा मनवाया है। रेमंड लिमिटेड की सहयोगी कंपनी रेमंड कंज्यूमर केयर भी लोगों के बीच पार्क एवेन्यू कामासूत्र ब्रांड से अपनी जगह बना चुकी है। लेकिन अब रेमंड का कंज्यूमर केयर बिजनेस गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीद रही है। इस डील के साथ ही गोदरेज कंज्यूमर मैन्स पर्सनल केयर और सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी में बड़ी प्लेयर बन सकती है। आपको बता दें, रेमंड कंज्यूमर केयर रेमंड लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी है। ये एक ब्रांडेड टेक्सटाइल और रियल एस्टेट कंपनी है। रेमंड लिमिटेड के पास कंज्यूमर केयर बिजनेस का 47% से ज्यादा हिस्सा है, जिसमें पार्क एवेन्यू और कामासूत्र ब्रांड शामिल है। पिछले वित्त वर्ष में रेमंड के कंज्यूमर केयर बिजनेस की सालाना बिक्री 522 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी ने बताया था कि केमिस्ट चैनल, मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स के जरिए 6,50,000 से ज्यादा खुदरा दुकानों में कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। रेमंड कंज्यूमर केयर की महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रतिवर्ष 40 करोड़ की कैपेसिटी वाली एक कॉन्डम प्रोडक्शन इकाई भी है। दूसरी ओर गोदरेज कंज्यूमर पहले से ही पर्सनल के मार्केट में बड़ा नाम है। गोदरेज कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट्स की पहुंच बढ़ाने, ब्रांड की पहुंच मजबूत करने और सैंपलिंग के जरिए अपने कारोबार के विस्तार पर फोकस कर रही है। इसके हेयर कलर क्रीम और एयर फ्रेशनर के छोटे पैक की लोकप्रियता के चलते बाजार में इसकी हिस्सेदारी बढ़ी है। गोदरेज कंज्यूमर पहले से ही पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है और इसके पास कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर यह अधिग्रहण होता है तो कंपनी सेक्सुअल वेलनेस कारोबार में भी अपनी पैठ बना लेगी। दरअसल सिंघानिया परिवार के स्वामित्व वाला रेमंड समूह 2 साल से अधिक समय से अपने कंज्यूमर पर्सनल केयर कारोबार को विभाजित करना चाह रहा है। ऐसे में इसका अधिग्रहण की खबरें बाजार में तूल पकड़ रही हैं। पिछले साल भी रेमंड के कंज्यूमर केयर का अधिग्रहण करने के लिए गुड क्लेम ग्रुप सामने आया था, लेकिन बाद में ये डील पूरी नहीं हो पाई। उस समय कैश और स्टॉक डील करीब 2,500 से 2,800 करोड़ के बीच आंकी गई थी। वहीं दिसंबर 2022 के अंत तक रेमंड का नेट लोन 932 करोड़ रुपए था। शायद ये भी अधिग्रहण के प्रोसेस में आई तेजी का कारण हो सकता है। वहीं रेमंड के कंज्यूमर केयर बिजनेस को देखें तो वो एक खास सेगमेंट जैसे सेक्सुअल हेल्थ, पार्क एवेन्यू प्रोडक्ट्स, केएस डियो और प्रीमियम परफ्यूम पर फोकस करती है। ऐसे में कंपनी मार्केट में कंपटीशन भी फेस करती है। वहीं गोदरेज के कई प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में हैं, जैसे कि सिंथोल सोप, एईआर रूम फ्रेशनर, मच्छर भगाने के लिए गुड नाइट और कई पर्सनल केयर और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। गोदरेज की इन प्रोडक्ट रेंज में अच्छी पकड़ है। रेमंड के कंज्यूमर केयर बिजनेस में गोदरेज कंज्यूमर के हाथ पहुंचने की खबर रेमंड के शेयरों को रॉकेट बनाने में कारगर साबित हुई। गुरुवार को रेमंड के शेयर 6.15% चढ़कर 1,711 रुपए पर बंद हुए। कंपनी के शेयर गुरुवार सुबह के कारोबार में बीएसई पर 1,755 रुपए 35 पैसे के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। बता दें, पिछले एक महीने में रेमंड के शेयर में 54% का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर बुधवार को 2.19% गिरकर 954 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गए। इस साल अब तक गोदरेज कंज्यूमर के शेयरों में 6.86% की तेजी आई है, जबकि बीते एक साल में इसके शेयर में 18.90% का इजाफा हुआ है।